एक सैलरीड एम्प्लॉय अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम उसमें एचआरए की डिडक्शन क्लेम करता है और वो रेंट उसने अपनी वाइफ या अपने पेरेंट्स को पे किया है तो इसकी इनकम टैक्स में लीगली डिडक्शन अलाउड है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कहा है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल ने जब उनके पास एक केस गया और उनसे पूछा गया कि क्या एक असेसी अपनी वाइफ को रेंट पे करके एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर असेसी ने अपनी वाइफ को रेंट की पेमेंट एक्चुअल में की है और हाउस जो है वो वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड है और उसने उस रेंटल इनकम को अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम अपनी इनकम में शो किया है तो असेसी इस तरह की रेंटल पेमेंट का अपनी आईटीआर में डिडक्शन लीगली क्लेम कर सकता है, सिर्फ इस वजह से कि असेसी ने जिसको पेमेंट किया है वो असेसी की वाइफ है, उसको डिडक्शन डिसअलाउ नहीं की जा सकती। राम राम भाई सभी को। आज है हमारा 28 डेज टैक्स सेविंग चैलेंज का पहला दिन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचआरए की डिडक्शन के बारे में। हम देखेंगे कि एचआरए की डिडक्शन के लिए लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं और हम देखेंगे कि क्या आप अपनी स्पाउस को, पेरेंट्स को या किसी रिलेटिव को रेंट पे करके उसका इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके लिए लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं और किस तरह से आप इस डिडक्शन को क्लेम करें जिससे कि आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स का नोटिस अट्रैक्ट ना हो। अगर सबसे पहले हम बात करें हाउस रेंट अलाउंस के बारे में तो एचआरए आपको मिलता है अपनी नॉर्मली बेसिक सैलरी का 50%। एचआरए का मतलब होता है वो सैलरी का पार्ट जो कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको पे किया है अपने घर का रेंट पे करने के लिए। तो अगर आपको इनकम टैक्स में हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन क्लेम करनी है, इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको रेंट का पेमेंट एक्चुअल में करना होगा। अगर आप रेंट का पेमेंट किए बिना अपनी सैलरी में से एचआरए की डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना लगभग तय है। एचआरए की डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रेंट पेमेंट करने का प्रूफ, दूसरा आपको चाहिए अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड, तीसरा आपको चाहिए रेंट रिसिप्ट और चौथा आपको चाहिए एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट। अगर ये चार चीजें आपके पास हैं तो आपने रेंट किसी को भी पे किया हो उसकी डिडक्शन आप इनकम टैक्स में लीगल तरीके से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हमने रेंट पे कर भी दिया तो क्या हमारा पूरा एचआरए एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 3 कंडीशंस चेक करनी होंगी। हमारा एचआरए का डिडक्शन इन तीनों लिमिट्स का लोएस्ट होता है तो हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना है। सेकंड कंडीशन है 50% ऑफ बेसिक सैलरी और थर्ड कंडीशन है रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अगर आप देखो तो इन तीनों कंडीशंस में आपको मैक्सिमम अगर डिडक्शन क्लेम करनी है तो एचआरए की मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम करने के लिए अगर आप एक मेट्रो सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको रेंट पे करना होगा अपनी बेसिक सैलरी का 60% अमाउंट। तभी आपका 60% अमाउंट जब आप पे करोगे तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, रेंट पेड -10% ऑफ बेसिक। तो ये कंडीशन फुलफिल करने के लिए आपको जो रेंटल रिसिप्ट चाहिए वो चाहिए 60% ऑफ बेसिक सैलरी। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये रेंट पेमेंट आप अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को, ग्रैंड पेरेंट्स को, रिलेटिव को, किसी को भी कर सकते हैं। बस उनके पास उनके नाम पे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आपने रेंट पेमेंट एक्चुअल में किया होना चाहिए। तो इसके लिए रेंट आपने किसको पे करा है ये मैटर नहीं करता। तो अगर आप अपने किसी फैमिली मेंबर को रेंट पे करके एचआरए की डिडक्शन क्लेम करते हो तो इससे आपको काफी ज्यादा टैक्स बेनिफिट हो सकता है। जब उनकी इनकम में रेंटल इनकम ऐड होगी तो एक तो उसमें 30% का रिबेट मिलता है। तो सपोज आपने किसी को 6 लाख रुपए का रेंट पेमेंट किया साल में तो उनकी इनकम में 4,20,000 ही ऐड होंगे। फर्दर अगर उनके पास कोई और इनकम नहीं है तो 4,20,000 जो है बेसिक इनकम की जो टैक्सेबल लिमिट है उससे कम है तो उनकी वो पूरी की पूरी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फर्दर आपको जितना आपने रेंट पे करा है उसको पूरा ही डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। तो इसकी वजह से आपका कम से कम 1,80,000 रुपए का टैक्स बच जाएगा अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो, क्योंकि 6 लाख रुपए पे आपका 30% बनता है 1,80,000 रुपीज और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो आपको 6 लाख रुपए पे 1,80,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि आप अपने किसी रिलेटिव को रेंट पे करके इजीली बचा सकते हो। तो अगर आपको टैक्स सेविंग के लिए एचआरए की आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि वो लोग भी एचआरए की डिडक्शन क्लेम करके अपना टैक्स सेव कर सके। और इस चैनल पे और भी टैक्स सेविंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।